उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करेगी भाजपा, पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। पावर कट पर सीएम के सख्त तेवर, दिए अधिकारियों को निर्देश। एक घंटे में 1800 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चार धाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने से पहले क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। तारीख को भी मंगलवार है, बलि करेंगे बजरंग बली। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली, मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं,
अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है। माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो। आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि आज जो सरेंडर करना है अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो जब वोटिंग काउंट होगा तब उसको वहां पर जाकर ठीक तरीके से चेक करेंगे। वोटिंग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वहां से वापस नहीं आएंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके के लोग भयंकर गर्मी के बीच पानी की किल्लत से परेशान हैं। 10-20 नल यहाँ सभी खराब हैं और ब्लॉक में भी शिकायत की, देहरादून शिकायत की, किसी ने भी कोई सुनाई नहीं करी। और जो है रास्ते में जाने आने वाले लोग ऐसे ही बेचारे आते हैं, जब पानी नहीं निकलता तो वापस चले जाते हैं। बहुत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी ट्यूबवेलों की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। कुछ जगह जो हैंडपम्प्स हैं हमारे, जो पतरामपुर की तरफ, बड़े बेवाला की तरफ, निजामगढ़ की तरफ, तो उसके लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उसको चेक करें और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हैं या जो भी कार्रवाई की जानी है वो तुरंत उस पर करें। क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और शासन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें सभी विभागों को इसमें आपदा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें भी निर्देशित किया गया था कि पानी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ भी जो कार्रवाई होनी है उसको तत्काल करें। अधिकारियों के वादे पर लोगों को भी एतबार है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी पानी की परेशानी को दूर किया जाएगा। और आपको बता दें कि गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी और बिजली की किल्लत की वजह से लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। नैनी झील को रिचार्ज करने वाली सूखाताल झील आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है झील में जमा हो रही गंदगी और सीवरेज का पानी, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए नैनीताल से कांतापाल की खास रिपोर्ट। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर व कचरा झील में समा रहा है, जिससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं संकट नैनी झील को भी है, क्योंकि नैनीताल की नैनी झील को 40% पानी इसी झील से मिलता है। इतना ही नहीं, बोरिंग के जरिए यहाँ से पानी निकाल कर घरों में आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से पूरे सूखाताल में फैली दुर्गंध के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। तो वहीं बीमारियों का खतरा भी बन गया है। अगर रीट लगाई गई थी, कम से कम जो पैसा खर्च हुआ है उसको यूटिलाइज हो जाना चाहिए था।
लेक को एक स्वरूप दिया जाना था जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकती थी। अब आप देखिए सारा जो है जितना भी सीवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है। जो अब गर्मी का सीजन है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है। दरअसल सूखाताल झील का सौंदर्यीकरण कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 27 करोड़ से शुरू किया था, लेकिन जिम्मेदार विभागों से अनुमति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने काम पर ही रोक लगा दी। वहीं मामले में अब जिलाधिकारी का कहना है कि झील के समा रही गंदगी को लेकर एडीबी और जल संस्थान ने सीवर ट्रीटमेंट पर काम शुरू कर दिया है। सूखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारे नैनीताल से शहर के जहाँ पर सीवर का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है या एसटीपी का ये एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम। अब देखने वाली बात यह है कि सूखाताल झील को सीवर झील बनने और नैनी झील के लिए झील लाइफलाइन कही जाने वाली सूखाताल के सौंदर्यीकरण के लिए पहले बिना एनओसी के काम, फिर झील में समा रही गंदगी से स्थानीय लोगों को कब तक निजात मिल पाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में हुई मतदान की प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। अब इंतजार है 4 जून का, जब मतगणना के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं मतगणना से पहले जीत के दावे शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहा है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। पक्ष विपक्ष के साथ ही तमाम ताबड़तोड़ कार्यक्रम रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने भी रिकॉर्ड चुनावी कार्यक्रम किए। सीएम धामी ने देश भर में 60 दिन में ताबड़तोड़ 204 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इंतजार अब 4 जून की मतगणना का है, जब स्थिति साफ होगी कि आखिर किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए विपक्षी गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। इस बीच विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बैठक में विपक्ष ने वोटिंग के बाद की रणनीति पर मंथन किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रही है। 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक होगी, पूरे देश भर में ऐतिहासिक होगी। पूरे देश का जनमानस उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान कर चुका है। 7वें चरण का मतदान, और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। और आप देखिए कि हमारा 23 जनवरी से 16 मार्च के बीच में 5 न्याय और 25 गारंटियां हमारी जनता के बीच में प्रस्तुत हो चुकी थी, जबकि उनका मैनिफेस्टो आता है अप्रैल के 2nd वीक में। मात्र 13 दिन में तैयार हुआ मैनिफेस्टो, और कोई नेता प्रधानमंत्री समेत अपनी मैनिफेस्टो की बात करते हुए नहीं दिखाई पड़ा। केवल हमारे मैनिफेस्टो की बात होती रही, और हमारे मैनिफेस्टो का कमाल ये था कि खटाखट और ठकाठक ये सारी चीजें जो हैं वो जनता तक पेनिट्रेट करी, और जनता में जो इतनी भीषण झुलसा देने वाली
गर्मी में भी जो अपार जन समूह हमारी जन सभाओं में उमड़ रहा था, वो इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अपार रूप से सफल हुई है, लोकप्रिय हुई है। राहुल गांधी जी को जहां मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाई। तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेता के रूप में आज राहुल गांधी उभर कर आ गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैली और रोड शो किए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने देश भर में 60 दिन से 204 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। इस व्यस्तता के बाद भी सीएम धामी ने वनाग्नि, चारधाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही बिजली पानी समेत तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर उनको दिशा निर्देश भी दिए। इस बीच 7वें चरण में प्रचार थमते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों के साथ ही पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा भी की। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी का ध्यान सिर्फ प्रचार और प्रसार में है। देखिए, अगर मैं चुनावों की बात करूं तो 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और 19 अप्रैल तक, क्योंकि मेरे पास वीआईपी दौरों का कार्यक्रम था, मैंने देखा कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बची जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, उसका वो ना किया। और मुझे लगता है कि जिस तरह के रोड शो, जिस तरह की सभाएं उन्होंने की, तो ये एक अपने आप में जीत का एक वो लिखने वाला एक अभूतपूर्व मार्जिन के साथ ये उन्होंने एक वो बनाया। और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहले तो उनकी पारी जो मात्र चंद्र महीने उन्हें मिले थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को समस्त मिथ्याओं को तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाने का, उसके बाद इतनी सभाएं कर कर दोबारा इतिहास बनाने का। और अब पहली बार मैंने ये देखा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी एनर्जी के साथ पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। अब प्रदेश की जनता लगातार सवाल कर रही है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं, जंगलों की आग पर जो है दोबारा से जो है काबू नहीं पाया जा सक रहा है, लगातार जो है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मैंने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों ने, लेकिन उन निर्देशों का पालन कहाँ हो रहा है। आप देखिए, अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों पर जो है गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 52 श्रद्धालुओं की मौतें हो गई जिस दिन उन्होंने प्रेस की थी। अगले दिन ही मीडिया के साथियों ने स्वास्थ्य महानिदेशक से सवाल किया तो स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो यात्रा समाप्त होने के बाद जो है कुछ इस पर कह पाऊंगा। तो कितना सामंजस्य अधिकारियों में है, कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री तो लगातार जो है पूरे देश में चुनावी अभियान में व्यस्त है, उन्हें अपने प्रदेश की कहाँ फिक्र है। कुल मिलाकर देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही जीत का दावा भी शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें अब 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। देखना होगा 2024 का चुनाव देश में किसकी सरकार बनाता है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार भाजपा की जीत की हैट्रिक को कायम रख पाएगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस उत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न मौन पालकों एवं विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौन पालक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। राज्यपाल ने मौन पालकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही राज्यपाल ने प्रगतिशील मौन पालकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। जो है सर हम तैयार करते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से। एक सेकंड सन 2000 से काम कर रहा हूँ मधुमक्खी पालन का। मैंने लगा फ्लावर दिया है यस सर, फ्रॉम कंज्यूमरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी यस सर, और दिस इज केवड़ा सर।
UYSM, AVSM, VSM, सेवानिवृत्त हनी डे, इंटरनेशनल हनी डे को मनाया है। सच कहूँ तो ये प्रभु का वरदान है उत्तराखंड को कि यहाँ पर जो हनी बनता है, उत्पादन होता है, अपने आप में अलग ही क्वालिटी का है। क्योंकि हमने यहाँ का बना हुआ जो हनी है उसको जर्मनी की एक लैब में भेजा, उसको हमने IIT रुड़की में भेजा विश्लेषण के लिए। तो पता चला कि हमारा हनी हर एक पैमाने पर और पैमाने से भी ऊपर बढ़कर एक स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में बहुत ही अच्छा है। आज जिस प्रकार से हमने पूरा हनी का बिजनेस क्या है, इसके उत्पादन क्या है, इसके बहुत सुंदर जो हमारे केंद्र हैं हनी के ऊपर में कार्य करते हैं, उनको देखा तो ऐसा लगता है कि हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपार हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर एक बिजनेस और अर्थव्यवस्था में कार्य कर सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे कृषकों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक चैलेंज, एक संकल्प को लिया है। मैं आपको ये भी साझा करना चाहता हूँ कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने 1 साल की रिसर्च इस टॉपिक पर शुरू की है कि हम किस प्रकार अपने जो हमारी प्रोडक्शन है हनी की, इसको बढ़ा सकते हैं। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि हम मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग को प्रमोट करें। अक्सर हम ये कहते हैं कि हेल्दी डाइट्स को इस्तेमाल करें और उसमें अपने आप में शहद गुणवत्ता में सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन कई बार होता है कि शहद क्या हम खाली खाने भर से कर लें या हम 1 चम्मच सुबह शहद लें। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है ड्राई फ्रूट्स, हम ड्राई फ्रूट्स खाने की बात करते हैं, लड्डू भी खाने की बात करते हैं। और सीधे आपको ले चलता है दिल्ली, जहां पर इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा